आप सभी को मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार से लोगी से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। तो देखिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत खूबसूरत सी धूप के साथ और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हो रही है। तो आज तो बहुत ही अच्छी धूप खिलकर आ गई है और पहाड़ियों का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। रोज़ की तरह बाज़ार का माहौल शांत सा बना हुआ है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो माहौल कुछ शांत सा बना हुआ रहता है सुबह सुबह। दिन के टाइम तो काफ़ी शोर शराबा, लेकिन सुबह सुबह इस तरह से बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं और गाड़ियाँ पार्किंग पर लगी हुई हैं। तो इन झाड़ियों के बीच से हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर थोड़े बहुत रास्ते के सुराख दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह का रास्ता है। तो ये रास्ता बहुत पुराना रास्ता है। मेरे ससुराल मल गाँव जाने का रास्ता है और हम पहुँच गए हैं, यहाँ के लिए बोलते हैं कोटक। तो कुछ इस तरह के जंगल में हम आए हुए थे। तो सासू जी ने भी लकड़ी की बिठी सिर में रख दी है और मैंने भी अपने सिर में लकड़ियों की बिठी रखी हुई है। तो कुछ इस तरह का जंगल था, घनघोर सा जंगल, बांझ और बुरासों का। तो इस तरह के जंगल में हम आज आए हुए थे। इन जंगलों की याद हमको भाई आ ही जाती है, चाहे गर्मियों का मौसम भी है, लेकिन हम जंगलों की तरफ घूमते फिरते हफ्ते 10 दिन में घूम ही लेते हैं। फिर जंगल से घर भी आ गई हूँ, तो मेरे घर वाले का बड़ा ज्यादा नहीं मिले। तो ये है मेरी ननद बड़ी वाली, जिसका नाम है सुमन गौड़। जो प्यार से मुझे सोनू बोलते हैं। ये मेरी छोटी जिठानी और ये मेरी सबसे बड़ी वाली जिठानी, भाई ये सबसे बड़ी है घर की। तो देखिए जी, आज घर में आ रखी है, तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इनके साथ बैठकर अलग ही मजे मिल रहे हैं। बहुत टाइम बाद पुरानी याद है। वही तो घर कल है हमारा गृह प्रवेश, तो इसी उपलक्ष्य में हम सभी लोग घर में आए हुए हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को दिखाती रहूंगी मैं आज आपकी रोज। आवाज आई मुझे, सच में आई मुझे पीछे से, पता है। हाँ। अब हम जा रहे हैं मम्मी को लेने। हाँ। चलो गाइस, मम्मा कर लो, दादी आ जाओ गाइस, दादी का वेलकम करो। देखिए जी, आज भी बाजार की तरफ आना हुआ। तो ये मेरी ननद है जी सुमन गौड़। तो ये बहुत दिनों के बाद घर में आई है, करीब 10 साल में। हेलो गाइस, नमस्कार। हाँ, तो ये ना पुरानी यादें ताजी कर रही है, पूरे बाजार में घूम रही है, क्योंकि बोल रही है कि हम छोटे में सारे बाजार घूमते थे आज उससे दोबारा से नीचे में तो लगी है, कैसा क्या चेंजेस आया है, बट हाँ सेम वैसा ही है, थोड़ा लोग चेंज। आ गई गाड़ी, आ गई ये गाड़ी आ गई भाई। इस वाली गाड़ी में हमारे, इसमें भी हमारी सासू जी आ रही है आज, बड़ी सासू जी। तो कुछ इस तरह की गाड़ी आ गई है ऋषिकेश से, तो जेठ जी की गाड़ी। तो कहाँ है भाई हमारी सासू जी, उतारो जल्दी से उनको नीचे। ओ उधर की तरफ बैठ रखे हैं फूफू जी और सासू जी आ रखे हैं उसमें। भूख लग रही तेज। यहाँ पर इस तरह से दीदी जी और गाड़ी से सासू जी का उतरने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से सासू जी उतर गई हैं गाड़ी से, बाजार में एंट्री हो गई। तो इसी के साथ दिन का टाइम है, 1 बजे का टाइम हो रखा है। तो काफ़ी सारी भीड़ बाजार में हो रखी है। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये ऋषिकेश से गाड़ी आई, तो इसमें हमारी सासू जी लोग भी आ गए हैं और काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है बाजार में। तो ये है सिलोगी बाजार का नज़ारा दिन के टाइम का। और इधर की तरफ काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्किंग पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर किराया भी दे दिया है सासू जी ने। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो सुमन ने ना हाथ में क्या पकड़ रखा है? केले लेके आई है। अच्छा जी, ठीक है फिर चलिए। तो ये आ गए हमारे मेहमान। तो दीदी जी के पास आज बहुत सारे बैग है। भाई दीदी जी कितना भारी हो रहा है? बहुत भारी हो रहा है। कहाँ हो रहा भारी? झूठ मत बोलो। बड़ा वीडियो। और यहाँ पर ये वाली दुकान है, एक फेमस दुकान है ये भी सिलोगी बाजार की। तो इस तरह से आ गए हमारे। तो मेरे पास ना सामान भी नहीं दे रहे, थैले भी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि वाले तू खाली ब्लॉगर। हाँ तो ब्लॉगर है ना, ब्लॉगर। मजाक कर रहे, देखो मेरे जैसा है, ऐसी है ब्लॉगर के हाथ खाली होने चाहिए। हाँ वही तो फाइनली घर में पहुंचने वाले हैं मेहमान। तो इस तरह से आ गई हैं, सबसे आगे लगी हुई है पूनम दीदी। अलंकृत कह रहा आज दादी ने मुझे पाउडर भी नहीं लगाया, क्रीम भी नहीं लगाया है। कोई नहीं, अब लग जाएगा।
तो आ गई हमारी सासू जी, बड़ी सासू जी। फाइनली घर में पहुंच गए हैं हमारी बड़ी सासू जी। और आज फूफू जी भी आ रखे हैं। घर पहुंचने के बाद खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो घर आ गए भैया, दीदी को आई खुद लग गई बुआरी को सासू की। तो इस तरह से सोने कमरे की सेटिंग कुछ इस तरह से कर दी गई है। तो लगा दिया है, सुमन भी लग गई है कम से कम। कल दिखाएंगे हम आपको प्रॉपर। हाँ, तो इस तरह से सोने कमरे में सारा सामान लग गया है। मैंने वहाँ पे एक हैंकी रखा था ना। तो इसी के साथ ये वाला रूम है, तो इसमें भी इस तरह से बेड लगा दिए गए हैं। और सासू जी ने भी अपने पूरे घर का भ्रमण कर लिया है। तो कैसा लगा आपको ये? कैसे लगा होगा बता दो, कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको, बताओ जरा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। तो देखिए जी, यहाँ पर जो मैंने काफल आज लाई थी तो थोड़े से काफल थी, तो यहाँ पर दीदी जी उनको फिर से सुमन आज फिर से काफलों का मजा लेने लग गई है। रोज फोन आता है और फूफू जी को भी मिल गई काफल। दीदी क्या क्या खा रही है और मैं रह गई। गुंजन को लग रहा है पता नहीं दीदी कितने निकाला और भी निकाला, खिलाओ। हाँ, आज भी क्यों? चलो भाभी की वजह से काफल तो खाने को मिल रहे हैं। हाँ वही तो सबको काफल बांट दिए दीदी जी ने। चल 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 चल। वाह, आहो, अब तो देखो दीदी तो सारा थगुल चेड़ो। ये तो चाहिए थे मुझे। हाँ, बोलो वैसे तो निकाल दो उसे। अरे खट्टा चल खाओ खाओ, सब काफलों का मजा लो, मुझे भी दो थोड़ा। अरे भाई वो अच्छी है वैसे। फूफू तभी दे दे। वाली रहने दो थोड़ा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने भी काफल ले लिए हैं, नहीं ज्यादा नहीं बस। ये वाली डालो पहले, कैसा लग रहा है? ये वाली ज्यादा अच्छी है। कोई नहीं, मैं धो दूंगी आके। जेठ जी को मैं काफल खिलाने लग गई। जब से आए थे मैं तो सो रखे थे, मैं जंगल से आई तो अभी उनसे मुलाकात हुई है। और बाकी सारी फैमिली यहाँ पर इस तरह से क्या बोल रहे थे। तो इस तरह से दोनों परिसरों में ये भात बना के रखा हुआ है और इसका भी दीदी ने दाल बना के रखी है। यहाँ पर इस तरह से काफी सारी प्लेटियाँ लगा रखी हैं। खाना परोस देती हूँ तो सारी फैमिली को आज यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। तो इस तरह से मैंने सभी खाना लगा दिया है। तो जेठ जी और यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और ससुर जी लोग बाहर में बैठे हुए हैं। अपने खाना पीना भी खा लिया है और बर्तन धोने लग गई है। परिसरों की हालत ऐसी हो रखी है। तो इन परिसरों को देखकर ना मेरी दोनों जेठानियां लड़के मारे उधर खड़ी हो गई। दिखाती हूँ चकाचक चमका के अभी ऐसे वर्क है परिसर। देखो इन परिसर को देखकर इनको डर लगने लग गई। बोल रहे कैसे साफ करना है इसमें। मैंने कहा भाई सब साफ होता है ये। तो ये दोनों प्रेशर भी मैंने यहाँ पर साफ करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर खाना पीना भी हो गया है और मैंने बर्तन वर्तन धोकर यहाँ पर तीनों बच्चों की मस्ती चल रही है। तो ये तीनों की तरह इस मस्ती में बिजी हैं। तो इस तरह से देखिए जी, ये टॉय के साथ में खेल रहे थे तो टॉय तो नीचे गिरा दिया है और तीनों के तीनों मस्ती मचाने लग गए हैं। क्योंकि ये तीनों एक ही साइज़ के हैं, थोड़े छोटे बड़े हैं। तो तीनों की बहुत अच्छी पट रही है। उसी समय लड़ाई हो रही है और उसी समय फिर हो जा रहा है एक। तो यहाँ पर दीदी जी और शाम की व्यवस्था भी करने लग गए हैं। तो यहाँ पर सब्जी की कटिंग करने लगे हैं दोनों बहनें यहाँ पर। और मैं जा रही हूँ अभी घास लेने के लिए। अब जा रही है घास लेने? हाँ, तो ये लगुलीदा थोड़ी पकड़ कर मैं चली गई हूँ घास लेने के लिए। तो इसी के साथ 6 बजे का टाइम हो गया है और मैं घास लेकर घर भी आ गई हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।